एलियाह हमारे समान स्वभाव का मनुष्य था और उसने पूरी लगन से प्रार्थना की। याकूब 5:17। बुराई से और भी बुरा। अहाब ये दावा करता था कि वे अब भी यहोवा की आराधना कर रहे हैं। ये चलता रहा जब तक अहाब राजा नहीं बना और फिर स्थिति और भी बिगड़ गई। पहला राजा 16:30। उसने नबात के पुत्र यारोबाम के पापों को तुच्छ समझा। पद 31। उसने ईश्वरीय उपासना का त्याग कर एक गैर यहूदी राजा और याजक की पुत्री ईजेबेल से विवाह किया, जो अपने पिता के पाप में मार्गों पर चली। ये अब सुनहरे बछड़ों के रूप में यहोवा की झूठी आराधना नहीं रही, अब तो उसने सीधे ही मूर्ति पूजा को प्रचलित किया। आहब और ईजेबेल ने फिलिस्तियों के देवता बाल और उसकी संगिनी देवी अश्तोरेत की उपासना को बढ़ावा दिया। ये उपासना प्रजनन और कामुकता से जुड़ी थी और इनमें अत्यधिक अनैतिक यौनाचार होता था। वैसे अश्तोरेत को जर्मन जातियों में एस्टरोथ कहा जाता था और उसी से आज के ईस्टर के कुछ प्रतीक जैसे अंडे और खरगोश जुड़ते हैं, जो प्रजनन के प्रतीक हैं। रोम में ये क्यूपिड कहलाती थी, वासना की देवी। ये सब परमेश्वर की दृष्टि में अब तक की सबसे बड़ी घृणित बात थी। पहला राजा 16:33। इसलिए परमेश्वर ने 3.5 वर्षों तक वर्षा रोक दी, जैसा एलियाह ने आहाब से कहा था। पहला राजा 17:1। चाहे परमेश्वर ने एलियाह को यह कहने का निर्देश दिया हो या एलियाह ने स्वयं व्यवस्था में दिए शापों, व्यवस्था विवरण 11:16-17, 28-23-24 और लई व्यवस्था 26-19-20 को जानकर ऐसा कहा हो, हम नहीं जानते। परंतु जो कुछ भी हुआ, परमेश्वर ने एलियाह की कही बात का समर्थन किया और वास्तव में वर्षा नहीं हुई। याकूब 5:17। किसी भी स्थिति में यह बहुत साहस की बात थी कि उसने उस समय की मूर्ति पूजा के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय लिया। ये तो उस समय की आधुनिक और बुद्धिमान उपासना पद्धति थी जो सब कर रहे थे। ये उपासना शरीर को लुभाने वाली थी, क्योंकि ये बहुत भौतिक और कामुक थी। एलियाह ने जो साहसी निर्णय लिया, उसे समझने के लिए स्वयं को उसकी स्थिति में रखना होगा, और शायद आज भी हम उसी स्थान पर हैं। आधुनिक मूर्तियां। आज भी दुनिया के अनेक भागों में मूर्ति पूजा की जाती है। कुछ तो इसे मसीही परंपरा में भी बनाए हुए हैं, लेकिन सामान्यतः हम लकड़ी, पत्थर या जानवरों की मूर्तियों की पूजा करने के लिए आकर्षित नहीं होते। हम इतने प्रबुद्ध हैं कि बछड़े की मूर्ति की पूजा न करें, लेकिन हम सोने की पूजा अवश्य करते हैं। मूर्ति वही है जो परमेश्वर से पहले हमारे जीवन में आता है, जो हमारे लिए उससे अधिक मूल्य रखता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ प्रथम स्थान पर होता है। अगर वो परमेश्वर नहीं है तो वो मूर्ति है। आज भी हमारे पास उतनी ही विविध मूर्तियां हैं जितनी प्राचीन समय में थीं। कुछ लोग अन्य मनुष्यों की पूजा करते हैं, जैसे कि किसी गायक, अभिनेता, खिलाड़ी या व्यापारिक हस्ती की। और अधिक सामान्यतः लोग वस्तुओं की पूजा करते हैं, कार, मकान, नाव, वस्त्र, आभूषण। लोभ आज हर ओर व्याप्त है और वो भी एक मूर्ति है। मत्ती 6:24। जब हमारी संपत्ति परमेश्वर से ऊपर हो जाती है, वो मूर्ति बन जाती है। जब हमारा विश्वास हमारे वित्तीय साधनों और बीमाओं में होता है, तब हम परमेश्वर में भरोसा नहीं रखते। मत्ती 6:33। जब हमारी पहचान, संतोष और आत्मिक शांति हमारे कार्य, व्यवसाय, पद, वेतन या संपत्ति से मिलती है, तब हम मूर्ति पूजक हैं। मनुष्य अक्सर अपनी सफलता को इन्हीं मापदंडों से मापते हैं। आज के अन्य झूठे देवता हैं सेक्स। समाज इसके प्रभाव से भरा हुआ है, जैसा आहाब और एलियाह के समय था। इसका विरोध करना कठिन है। अशुद्ध विचार या कर्म भी मूर्ति हैं, जैसा कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है। इफिसी 5:5। हम इससे अपनी वे आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश करते हैं जो अन्य सही तरीकों से पूरी होनी चाहिए। अपने जीवन को मूर्ति मुक्त कैसे बनाएं? ईमानदारी और प्रार्थना के साथ अपने मन और हृदय की जांच करें। परमेश्वर के साथ गहरा व्यक्तिगत और अंतरंग संबंध विकसित करें, ताकि आपको किसी विकल्प की आवश्यकता ही न पड़े। हे बालकों, अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। पहला यूहन्ना 5:21।